ये जो वाकया हिना का है, ये भी रावलपिंडी का वाकया बताया जा रहा है, और इसमें अगर ये बात दुरुस्त है, एफआईआर में जो चीज दर्ज है कि हाथ पीछे से बंधे हैं, तो अगर उसने खुदकुशी की है तो हाथ पीछे से बांध कर तो ये मुमकिन ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो जाहिर है उसके हस्बैंड की तरफ से फैमिली को कॉल आना इटसेल्फ एक बहुत बड़े क्वेश्चंस रेज करते हैं कि घर में इमरजेंसी हो गई है। उसके बाद कोई भी मेरा नहीं ख्याल जी शऊर शख्स जो है वो वॉशरूम में जाकर खुदकुशी करेगा और किस इतनी बुरी हालत में खुदकुशी करेगा। और उसके बाद ये आप देखें कि वो जाहिर जाफिर वाला जो सारा आपका एपिसोड है ना, वो यहाँ पर भी रिपीट होती हुई नजर आ रही होगी। हम किस तरह से जाहिर है एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर मेल का एग्रेशन ही खत्म नहीं हो रहा है और वो अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ जोन में लेके जाने के लिए भी इस तरह की चीजें करता है। अच्छा, जाहिर जाफिर वाले केस में भी आप देखें कि उसके जो डोमेस्टिक हेल्थ थी वो उसमें इन्वॉल्व थी, और सेम इस केस में भी ऐसा ही है कि इसका जो मुलाजिम है वो भी मेल है, आदमी है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो खुदकुशी का रंग देना इट्स वेरी नॉर्मल। आपने भी दूसरी हिना का जिक्र किया। आप देखिए खुदकुशी है या जो भी है, लाइक मुझे रात को 12 बजे कॉल आती है और एक लड़के की कॉल आ रही है और बेचारा रो रहा है और परेशान है, और मैं बड़ी परेशान थी कि ये क्या केस है और किस तरह से है। लेकिन जब आपने उसको हाईलाइट किया तो यार वहां पर बाप आपको बयाने हल्की देकर जा रहा है। तो ऐसी कौन सी सोसाइटी के अंदर ऑब्सेशन फैल चुकी है कि आपने शादी बचानी है। उन्होंने भी शादी की। आप हिना की बात कर लें, मैंने आज अगर सोशल मीडिया पे इसको पोस्ट किया कि ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ी हुई थी माँ बाप को कि आपने शादी करनी है, आपकी इतनी अच्छी एजुकेटेड टैलेंटेड बेटी है, कमा रही है, तो क्या मुसीबत है कि आपने एक ऐसे नफसियाती शख्स के साथ आपने उसकी शादी करनी है। तो वहां लोगों ने बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट किए। उनका कहना ये था कि देखिए वो 45 साल की हो गई थी, तो सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से अभी 9 माह हुए थे उसकी शादी को। तो ये तो हमारे मतलब सोसाइटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, और उसके बाद हम ऐसे साइकोलॉजिकल केसेस के साथ बेटियों को ब्याह देते हैं और वहां पर बेटियां जाके सुसाइड, वो बेचारी वो ये ना भी मारता तो वैसे साइकोलॉजी। आप देखिए इनकी जो एफआईआर कटी है, भाई कह रहा है, मतलब मैं आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, लेकिन मैं यहाँ समझती हूँ कि माँ बाप का और फैमिली को जरूर कटहरे में खड़ा करना चाहिए कि जो बच्ची 9 माह के अरसे में बार बार पेरेंट के पास आई, उसने कहा कि ये साइकोलॉजिकली भी मुझे अब्यूज करता है और फिजिकली भी करता है, तो उस बच्ची को माँ बाप ने क्यों वापस उस घर में भेजा। बहुत से सवाल आते हैं। आप बच्चे के माँ बाप को बिल्कुल यहाँ से क्लीन चिट नहीं दे सकते। अगर तो उन्होंने ऐसा किया वो तो कातिल है ना, लेकिन उसमें आप जो बात कर रही हैं कि कसूरवार पेरेंट्स भी हैं, अगर वो जाकर शिकायत कर रही थी। आपने अच्छा पॉइंट उठाया अज़बा। अब ये 45 साल की थी, अगर जिंदा तो थी ना, उसको जीने का हक तो था। अब ये कि जी एक शख्स तशद्दुद करता था, पहले उसकी तलाक हो चुकी थी और कह रहे हैं कि जी तशद्दुद की वजह से ही तलाक हुई थी, ये पहले पता लगा, बाद में पता लगा, जब भी पता लगा तो यकीनन अब मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि अब तो वो इस वक्त एग्रीड फैमिली है, लेकिन हम तो यही सोच रहे हैं कैसे उसकी जान बचाई जा सकती थी, ऐसे बचाई जा सकती। शायद आज जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर उनकी बच्ची के साथ, उनकी बहन के साथ, उनकी बेटी के साथ, किसी के साथ भी इस तरह से कुछ सलूक कर रहा है, तो ये वो एक रेड फ्लैग कह लें, एक रेड लाइन है जो उसने क्रॉस कर दी है। अब खुदारा अगर वो ये कहता है कि नहीं आइंदा नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, कोई गारंटी करके या किसी तरह से इन्वॉल्व करके बार बार ऐसे दरिंदों के पास तो नहीं भेजना चाहिए अपनी बच्ची को। क्या कहती हैं अज़बा? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी सादिया ने कहा कि खुदकुशी का रंग दिया जा रहा था, बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप देखिए अगर किसी खातून ने, शादीशुदा खातून ने खुदकुशी भी की है तो उसके पीछे क्या अवामिल क्या रहे। जब वो इतना टॉर्चर हो कि उसके बस में कुछ नहीं रहा, उसको कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, उसके बस में कुछ नहीं था, माँ बाप ने भी उसको छोड़ दिया, तो अगर पहली तो बात यह है कि ये खुदकुशी है नहीं, दूसरी बात यह है कि अगर है भी तो आप उसके पीछे जो अवामिल है वो देखें। आप ये देखिए कि आपको कितनी बार हेल्प का कहा गया, आपको कितनी बार आके बताया गया कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे फिजिकली अब्यूज किया जा रहा है, मुझे साइकोलॉजिकली अब्यूज किया जा रहा है, लेकिन माँ बाप ने नहीं सुनी। तो वो जो सोशल प्रेशर और ये सारी चीजें ओके वो हैं, बट यहाँ पे पेरेंट्स के साथ साथ जो है वो हमारे जो कवानीन है उनकी जो अमल दरामद हो रहे हैं उनका वो बहुत बड़ा मसला है। आप देखिए एंटी रेप एक्ट जो है 2021 जो आया था, उसमें देखिए कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है। हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो टीका लगाने के लिए तो बहुत तेज होती हैं, वो उनको पता होता है कि हमने फलां शिप जो है वो इस्तेमाल करनी है, हमने अब फलां को उठाना है, लेकिन जब बात आती है अवाम की, जब बात आती है खवातीन के राइट्स की,
तब कोई भी स्टैंड नहीं लेता। आप उस एक्ट को नाफिज क्यों नहीं कर रहे, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? जाकिर जाहिर वाले केस में अब तक सजा नहीं हुई, वो प्ली पे प्ली हो रही है और इतना डिले मतलब वो हो चुकी है उसकी सजा, जो कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे और खास तौर पे खवातीन के तहफ्फुज़ के हवाले से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कवानीन अगर हैं तो उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। और उसी एक्ट के तहत आप ये भी देखें कि जो अदालतें स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं ऐसे मामला को डील करने के लिए, तो किसी एक्ट में ये तय पाया था कि आपने 3 से 4 महीने में इस किस्म के जितने भी केसेस हैं, चाहे वो रेप के हैं चाहे वो खवातीन पर तशद्दुद के हैं, उनको आपने हल करना है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अगर यही केसेस फॉर एग्जाम्पल नूर मुकद्दम का अगर केस जो है वो 3 से 4 माह में हल हो जाता तो एक प्रेसिडेंट सेट हो सकता था, जो कि नहीं हुआ। तो हमारी जो कवानीन है उनकी इम्प्लीमेंटेशन का बहुत मसला है सोसाइटी के साथ।